वेलकम स्टूडेंट। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 4 स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। इससे पहले तो हमने 3 चैप्टर में यही पढ़ा है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से होता है, जिसमें हमने सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव सभी कुछ पढ़ा था। अब इसमें भी हमको रिप्रोडक्शन के ही मेथड पढ़ने हैं, लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जो रेगुलर में नहीं होते लेकिन कभी कभार होते हैं, और जो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है उनको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने 4 ऐसे मेथड लिखे हैं: एपोमिक्सिस, अगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनमें से एक है जो आपने पहले पढ़ लिया है, वो है 4th वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है एक तरीके से हाइब्रिडाइज करने का तरीका होता है, जिससे हम हाइब्रिड बना सकते हैं, जिसमें हमने गुट्टी मेथड पढ़ा था, ठीक है, लेयरिंग पढ़ी थी, वो सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आते हैं। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और बाकी 3 हमको यहाँ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में जब हमने असेक्सुअल पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने लिखा था कि असेक्सुअल को हम एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं। इसका रीज़न क्या था, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मैंने लिखा विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। यहाँ पर इसके 2 टाइप लिखे हैं मैंने, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, ठीक है। जो स्पोरोफाइटिक है उसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। अब देखो, वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है और गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या होता है। स्पोरोफाइटिक हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन होती है, 2n कंडीशन जहाँ पर दिखती है उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक, और जहाँ पर n कंडीशन दिखती है, सिंगल कंडीशन, उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। यानी अगर गुणसूत्रों की संख्या n ही हो, आधी हो, तो हम गैमेटोफाइट कंडीशन बोलते हैं, और अगर वो पूरे हो, डबल n हो, 2n हो, तो उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक को एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप किससे हो रहा है, इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल से, क्योंकि स्पोरोफाइट लिखा है मतलब सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास में 2n एम्ब्रियो बन रहा है, और वो डेवलप भी किससे हो रहा है, 2n सेल से, जो डिप्लॉयड सेल है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल है, जो इक्वल होती है 2n बराबर, जो हमारे अंदर जैसे मिलता है 46। तो वो जो होता है ना 2n कंडीशन, वो उन 2n से ही एम्ब्रियो बन रहा है। लेकिन वो बन किससे रहा है, वो न्यूसेलस की सेल से या इंटेग्यूमेंट से बन रहा है, उससे हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक कंडीशन। और जो हमारे पास गैमेटोफाइटिक कंडीशन होती है उसमें हम अलग कंडीशन देखते हैं। गैमेटोफाइटिक, अब देखो यहाँ पर तो नाम हमने लिखा गैमेटोफाइटिक, यानी हमको यहाँ कंडीशन कैसी मिलनी चाहिए, n, लेकिन हमें यहाँ n कंडीशन नहीं मिलती, यहाँ पर भी हमें 2n ही कंडीशन मिलती है। उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, उस वक्त जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो सेल डिवीज़न होता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। सेल डिवीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, सॉरी, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि हम एपोमिक्सिस पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बनता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जब उसमें वो सेल डिवाइड होती है तो वो सेल का जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो नहीं पाता, इसलिए वहाँ पर कंडीशन में डिप्लॉयड ही रह जाती है। अब यहाँ पर इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक हमने यहाँ पर लिखा है पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा लिखा है एपोगेमी। दोनों का मतलब क्या है, एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एग सेल। अगर जो एम्ब्रियो है वो एक सेल से, एक सेल आप सभी जानते हो एक सेल किसको बोलते हैं, तो अगर एक से डेवलप हो रहा है, वो एक की जो सेल है, अंड जो कोशिका होती है, ठीक है, जो एंडोस्पर्म के अंदर अंड कोशिका, अगर वो उससे डेवलप हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, अनिषेक जनन। ये वर्ड भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे ओवरी से फ्रूट बन रहा है, तो उसको हमने क्या बोला था, पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब एक सेल से, अंड कोशिका से सीधे हमारे पास में एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, और यहाँ पर भी कंडीशन जो है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में एपोगेमी। यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो सेक सेल। एम्ब्रियो सेक की जो दूसरी कोशिकाएं होती है, यहाँ पर तो हमने बात कर ली एक सेल से बन रहा है, तो यहाँ पर एक सेल से नहीं बनेगा। एम्ब्रियो सेक की जो दूसरी कोशिकाएं होती है, जैसे हमने पढ़ा सिनर्जिड होती है, एंटीपोडल्स होती है, जब उनसे एम्ब्रियो बनता है तो उसे हम बोलते हैं एपोगेमी।
ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देख लिया कि एपोमिक्सिस दो टाइप की होती है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक मतलब जब 2n कंडीशन होती है और गैमेटोफाइटिक मतलब जब n कंडीशन होती है। स्पोरोफाइटिक जो उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो एम्ब्रियो बनता है वो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से बनता है। और अब अगर वो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से बन रहा है, इसका मतलब उसमें जो मेल प्लांट होता है या जो मेल होते हैं उसका कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, मेल गैमेट का कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैरेक्टर आएंगे। तो एक तरीके से हम उसे फीमेल क्लोन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और जो सेकंड है हमारे पास में उसे पार्थेनोजेनेसिस, गैमेटोफाइटिक में दो होती है, एक पार्थेनोजेनेसिस और दूसरी एपोगेमी। अब हमें देखना है यहाँ पर कि एपोमिक्सिस जो है उसके बारे में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने क्या बताया था। तो उनके अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस जो है वो 4 टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास में नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, सेकंड है रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड है एडवेंटिव एपोमिक्सिस और 4 है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये 4 है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट यानी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ पर देखो मैंने बनाया n से n सेल बन रही है। यहाँ पर क्या होता है, जो n गैमेट होता है, जो फीमेल गैमेट होता है यानी मेगा स्पोर मदर सेल, उससे एक बन रहा है। तो ये कंडीशन होती है नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट का मतलब हो गया हैप्लॉइड से हैप्लॉइड कोशिका बन रही है, यानी n से n बन रही है, तो इसको हम बोल देंगे हैप्लॉइड एपोमिक्सिस। ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले जॉर्गनसन ने बताया था कि नॉन करेंट जो एपोमिक्सिस है वो क्या होती है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, नॉन रिकरेंट का मतलब है हैप्लॉइड कोशिका से हैप्लॉइड कोशिका बनने की, और यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन जो वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड एपोमिक्सिस। और ये हमको देखने को मिलती है मेज और धतूरा में। सेकंड है हमारे पास में रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक जनरेटिव और एक सोमेटिक। ठीक है, एक तो है जनरेटिव एपोमिक्सिस और दूसरी है सोमेटिक एपोमिक्सिस। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2n से 2n बन रही है, यानी ये कैसी कंडीशन हो गई, डिप्लॉइड कंडीशन हो गई। ऊपर वाली हैप्लॉइड कंडीशन थी, ये डिप्लॉइड कंडीशन हो गई, या हम बोल सकते हैं ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन है और ये गैमेटोफाइटिक कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो 2n एंडोस्पर्म की जो सेल होती है, ठीक है, एंडोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सेक जो उसके अंदर जो सेल्स होती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर की कोशिकाएं, जैसे कि कोई भी कोशिका हो सकती है 2n, ठीक है, एंटीपोडल हो या सिनर्जिड हो या एग हो, उससे एम्ब्रियो बनता है। और जो सेकंड है सोमेटिक, उसको हमें नाम से पता चल रहा है, सोमेटिक का मतलब क्या होता है, कायिक कोशिका, यानी वो सेक्सुअल कोशिका नहीं होनी चाहिए, जो किसी भी सेक्सुअल पार्ट में इन्वॉल्व हो रही वो कोशिका नहीं होनी चाहिए, कायिक कोशिका होनी चाहिए, जिसका किसी भी तरीके से सेक्सुअल हिस्से से संबंध नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोमेटिक यानी नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कायिक कोशिका हिस्सा लेगी। यहाँ पर भी 2n कोशिका होती है, लेकिन वो कायिक होती है, यानी वो इंटेग्यूमेंट की होगी, या तो इंटेग्यूमेंट की होगी या फिर और किसी हिस्से की होगी। ठीक है, ओव्यूल की होगी, लेकिन वो कायिक होगी, सोमेटिक होगी, वो किसी भी तरीके से सेक्सुअल कोशिका नहीं होगी, यानी अंड कोशिका नहीं होगी, वो एक सेल नहीं होगी, एंटीपोडल नहीं होगी, सिनर्जिड नहीं होगी, क्योंकि वो सारी क्या है, सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पर इंटेग्यूमेंट की कोशिका से एम्ब्रियो बनता है दोनों ही सेम, यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि इसमें तो है वो एंडोस्पर्म की कोशिकाएं हैं, जैसे एक कोशिका, जैसे सिनर्जिड जो सेक्सुअल कोशिका है यहाँ पर, और यहाँ पर सोमेटिक कोशिका है। ठीक है, उसके बाद में हम ले रहे थर्ड वाला पार्ट, जिसको हमने बोला है एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर भी 2n कोशिका होती है, उससे एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं हम, 2n से 2n कोशिका बन रही, लेकिन यहाँ पर जो 2n कोशिका है वो किस पार्ट की है, वो न्यूसेलस की या इंटेग्यूमेंट की, यानी एम्ब्रियो सेक से बाहर की कोशिकाएं, वो एम्ब्रियो सेक से अंदर की कोशिकाएं नहीं है। जैसे जो हमने यहाँ लिखा था ना, यहाँ हमने लिखा था कि वो एम्ब्रियो सेक के अंदर की कोशिकाएं हैं, ये एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो सेक के अंदर की कोशिका है, लेकिन इसमें जो है जो एम्ब्रियो सेक है उसके बाहर की कोशिकाएं हैं, या तो न्यूसेलस की होगी वो, या फिर वो इंटेग्यूमेंट की होगी, उससे एम्ब्रियो बनेगा। ये कंडीशन हम किस में देखते हैं, लेमन और मैंगो में। फोर्थ है हमारे पास में वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक भाग से एम्ब्रियो का बनना, जैसे कि हम अनियन में देखते हैं, ठीक है, अगेव में देखते हैं वहाँ पर, या फिर आलू में, पोटैटो में देख सकते हैं। वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसके कायिक हिस्से से, जो किसी भी तरीके से उसका सेक्सुअल पार्ट नहीं है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट नहीं है, उसके कायिक हिस्से में क्या होती है, कोई बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कोई बर्ड बन रही है, यानी एक अतिवृद्धि, एक आउटग्रोथ बन रही है, और वो आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते जब अलग हो जाती है तो उससे एक एम्ब्रियो बन जाता है, यानी एक नया प्लांट बन रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, तो इसमें हमने
सारे डिस्कस कर लिए जो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने बताए थे, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, एडवेंटिव और वेजिटेटिव। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, सिर्फ एपोमिक्सिस। अभी हमको ये 2 पार्ट पढ़ने हैं क्योंकि ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एपोमिक्सिस कंप्लीट हुआ है। एपोमिक्सिस जो मेनली 2 पार्ट होते हैं, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो है जिसको हमने एडवेंटिव बोला है, और गैमेटोफाइटिक मतलब पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। उसके बाद में डॉक्टर माहेश्वरी के अनुसार नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, एडवेंटिव और वेजिटेटिव। नॉन रिकरेंट का मतलब होता है हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना, रिकरेंट का मतलब होता है डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का बनना। ठीक है, जिसमें 2 पार्ट बता दिए हमने, जनरेटिव और सोमेटिक। अगर जनरेटिव नाम आ जाए इसका मतलब वहाँ पर सेक्सुअल कोशिका जो है उससे रिलेटेड है, यानी कोई अंड कोशिका होगी, ठीक है, सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड। और अगर सोमेटिक है तो वो सेक्सुअल नहीं होगा, वो कायिक भाग होगा। थर्ड जो है हमारे पास में वो है एडवेंटेटिव। एडवेंटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी कोशिका जो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट की हो और एम्ब्रियो सेक से बाहर की हो, ठीक है। और वेजिटेटिव का मतलब जब किसी प्लांट में आउटग्रोथ बनती है, कोई बुलबिल बनती है, ठीक है, कोई भी ऐसी आउटग्रोथ बनती है और वो अलग होकर एक न्यू प्लांट बना देती है कायिक हिस्से से, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एपोमिक्सिस के इम्पोर्टेंस क्या है, एपोमिक्सिस हमारे लिए फ़ायदा कैसे पहुँचाती है। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएंगे, और वो कैरेक्टर क्या होंगे, सिर्फ फीमेल के, यानी सिर्फ उसके फीमेल प्लांट के कैरेक्टर आएंगे जहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो कहाँ बनता है, कार्पेल के अंदर, ओवरी के अंदर, यानी एग के अंदर। तो वहाँ एक के कैरेक्टर आते हैं, दूसरे के नहीं आएंगे। और जब 2 के कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो सेम टू सेम अपने फीमेल प्लांट जैसा बनेगा। उसके कैरेक्टर्स, उसके सारे जो गुण हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जो उसका फीमेल प्लांट है वो उसी से मैच करेगा। उसके अंदर विभिन्नताएं हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम वेरिएशन को रोक सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको वेरिएशन नहीं चाहिए, अगर हमारे पास में कोई ऐसा कैरेक्टर है, हम चाहते हैं कि वही आगे से आगे बढ़े, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आए, हमारे पास में कोई अच्छा कैरेक्टर है, तो उस कंडीशन में हम एपोमिक्सिस का यूज़ ले सकते हैं। क्योंकि एपोमिक्सिस जो है वो एक तरीके से क्लोन बनाता है जो सेम अपने पेरेंट जैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, इसमें ये लिखा है, इन क्रॉप प्लांट वी कैन सर्व द बेनिफिशियल कैरेक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पर यही बोला है कि अगर हमारे पास में कोई क्रॉप प्लांट है, जैसे खेती की जो फसलें हैं, हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो कैरेक्टर है, कोई भी गुण ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज जो है या प्रोटीन का परसेंटेज जो है, कोई भी फसल के अंदर कुछ भी, हम चाहते हैं कि वो बना रहे और आगे से आगे वो ट्रांसफ़र हो, हमको सेम वही अमाउंट चाहिए, हम नहीं चाहते उसमें कोई भी चेंज आए। तो उस कंडीशन में हमारे लिए एपोमिक्सिस बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 2 कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एन और एन अलग अलग प्लांट से नहीं आ रहे, अलग अलग पेरेंट्स से नहीं आ रहे, यहाँ पर एक तरीके से क्लोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर विभिन्नताएं हमको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम हाइब्रिड सीड और हाइब्रिड प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं। हाइब्रिड सीड और हाइब्रिड प्लांट इसकी मदद से बना सकते हैं हम। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम हाइब्रिड सीड बना सकते हैं और हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा एक ही कवर हुआ है, वो एपोमिक्सिस। थैंक यू।